नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही है वो इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रही है। अभी तक हमने एक क्लास जो है आपको अपलोड कर दी है, यानी कि कल हमारी वो क्लास रही थी जो भारत के परिचय के नाम से थी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को हमारा एक टारगेट है कि हम इसको अच्छे तरीके से और बहुत सरल शब्दों में जो है आपको उपलब्ध कराएं। और जिसमें हमने कल एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई, जिसमें आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो है हमको मिला और हमें इससे लगता है कि हमें ये क्लास जो है, यानी ये जो सीरीज़ है आगे कंटिन्यू करनी है और 8 बजे आपको जो है क्लास डेली आपको उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, कल हमने जो सीखा है थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। कल हमने जो सीखा है, सबसे फर्स्ट जो सीखा वह सीखा हमने भारत का परिचय। अगर हम बात करें तो भारत का हमने क्या है, परिचय क्या सीखा है, हमने सीखा कल भारत का परिचय। फिर हमने दूसरे नंबर पर बात करें तो हमने सीखा भारत का विस्तार, ये सीखा। कल की क्लास में हमारा था भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भारत का हमने यहाँ पर जो सीखा, कल सीखा भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार, ये हमने सीखा देशांतर विस्तार। फिर हमने भारत में आर्थिक क्षेत्र हमने ये करे तैयार। इसके साथ साथ और भी हमारी विशेष जानकारियाँ रही थी इस क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो जाइए चैनल पर, पहली क्लास देख लीजिए और हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है प्रोवाइड आपको कर देंगे दोस्तों। क्योंकि जब तक आप पहली क्लास नहीं देखोगे जब तक शायद दूसरी क्लास आपको समझने में दिक्कत पड़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो है देशांतर विस्तार ज़्यादा है। देखिए, अब इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहले थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। एक इंडियन ज्योग्राफी को समझने से पहले हम भारत में थोड़ा सा एक जो है पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये क्या है, हमारा ग्लोब है। ठीक है भाई, ये जो है हमारा वो ग्लोब है दोस्तों। और इस ग्लोब में जो है आपके जो उत्तर से दक्षिण इस तरीके से, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण रेखाएं पड़ी होती हैं उन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारी इस तरीके से पूर्व से पश्चिम रेखा पड़ी होती है, यानी कि यहाँ पर पूर्व और इधर हम लिख सकते हैं पश्चिम, ऊपर लिख सकते हैं उत्तर। ये रेखाएं जो होती हैं हमारी अक्षांश रेखा होती हैं। अक्षांश रेखा इनको हम कहते हैं। इनकी संख्या 180 + 1 होती है, इनकी संख्या 360 होती है, ये संख्या होती है। तो आपको बता दें यहाँ पर, आपको यहाँ से बता दें कि एक अक्षांश का मान जो होता है, एक अक्षांश बराबर जो होता है, किलोमीटर की बात करें तो 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, जबकि समय की बात करें तो एक अक्षांश का समय जो होता है 4 = 1/2 मिनट होता है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं एक देशांतर में 111.23 किलोमीटर का समय होता है। एक देशांतर का मान जो समय में होता है वो कितना होता है? 4 मिनट। तो बवाल बस केवल यहाँ से उठा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 0 डिग्री खिंच रही है और यहाँ पर भी 0। भारत की स्थिति जो है यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर। और भारत का जो है चतुष्कोणीय विस्तार है, जिसके चलते पूर्व से लेकर पश्चिम तक 30 अक्षांश का विस्तार है। लगभग 30 अक्षांश का विस्तार है, जिससे कि समय में बहुत प्रॉब्लम आती है। चलिए अब उसी को समझते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि कल हमारी क्लास जो थी आर्थिक जोन क्षेत्र पर कंप्लीट हुई थी। उससे आगे हम पढ़ते हैं कि क्या है हमारे भारत में और भी जानने को या सीखने को। ठीक है भाई दोस्तों, तो इतनी बात जो है आपको थोड़ी सी जो है यहाँ पर बना के चलनी है। चलिए अब समझ लेते हैं क्या है। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते रहोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 30 डिग्री देशांतर के विस्तार के कारण
के कारण, ठीक है भाई, भारत को जो है 2 समय मेखलाओं में बांटा गया। भारत को 2 समय मेखलाओं में बांटा गया। मेखलाओं में बांटा गया, 2 समय मेखलाओं में बांटा गया, ठीक है भाई। और अगर बात करें इसकी समस्या का समाधान जो हुआ, अब समस्या का जो समाधान हुआ वो कहाँ जाकर हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि वो एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसे हम कहते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक ज़िला है, यहाँ पर एक स्थान है नैनी, ठीक है भाई। इसको ही IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया। क्या किया गया इसको घोषित? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको घोषित किया गया। भारतीय मानक समय क्या करा गया? भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय देखिए ये क्यों किया गया। अब मैं आपको इतना नोट कर लिया हो आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्या है कि भारत में जो है 30 देशांतर का विस्तार है, ठीक है, जिसके कारण जो है 2 समय मेखलाओं में उसको बांटा गया। परंतु वो समस्या हो गई कि कभी कहीं पर कोई समय और दिखा रहा है घड़ी और कहीं पर कहीं समय दिखा रही थी। इस चीज़ से समय को एक निश्चित वे में रखने के लिए, भारत में जो है समय का समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय मानक समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन को जो बांटा गया वो यूपी के जिले मिर्ज़ापुर, ठीक है। क्या है यहाँ पर एक जगह है मिर्ज़ापुर, कहाँ पर? इलाहाबाद में। क्या है भैया? इलाहाबाद के पास में है। इलाहाबाद के पास में मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में भी एक जगह है, कौन सी? नैनी। वहाँ पर इसको बांटा गया। और ये क्या है अगर मैं आपको बताऊँ तो, अगर बताएं तो यहाँ पर IST जो है वो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, इसको जरूर याद रखना है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि कई बार उत्तर और पूर्वी में एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। देशांतर, ठीक है। इसको जो लिखा हुआ मिलता है वो आप जो लिखोगे, इसको लिखोगे आप 82 डिग्री, 5 मत करना, 30 अंश करना। इसका मतलब ये होता, यानी 82.5 का मतलब जो होता है ये होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर। हम इसको ऐसा है भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा ही होता है, क्योंकि 60 मिनट का जो होता है वो 1 डिग्री होता है। यहाँ पर 60 मिनट का जो होता है वो कितना होता है? 1 डिग्री होता है, 1 देशांत होता है। यहाँ पर इस बात को चला नोट कर लो आप। फिर मैं आपको एक मैप सा समझाता हूँ, एक चित्र बनाता हूँ छोटा सा, उससे फिर समझाता हूँ मैं क्या है ये। क्योंकि ज्योग्राफी में जो है ना आपको मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, तब हम बात करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, फिर आप समझते हैं कि किस तरीके से इस समय जोन को बांटा गया है और ऐसा क्यों हुआ है। कि भारत में स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ये लिया गया है। समझ गए नहीं? देखिए एक छोटा सा मैप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए ये हो गया यहाँ तक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो है हमारा वो क्या है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? पूर्व में। अब सूर्य देवता जो निकलेंगे वो यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले उगता सूर्य देश जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? गुजरात को, सॉरी जापान को। तो जापान से सूर्यदेव उगेंगे तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगे। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ी, पड़ती गई। तुम्हें पता है सूर्य प्रकाश की चाल जो है, सूर्य का प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचता है। कितने पहुँचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में। समझ गए नहीं? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश जो है 8 मिनट 20 सेकंड में, 20 सेकंड में पृथ्वी पहुँचता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं 500 सेकंड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा समय जो लगेगा ही, ठीक है। और समय जब लगता है तो तुम्हें पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को कितना समय लगता है? एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। अब है कितना विस्तार? लगभग 30 का, तो 3 चौक बार है। मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ पर 7 AM पर सूर्य देवता निकले तो गुजरात वाले शहर जगह में, यहाँ पर गुजरात में सूर्य देवता के दर्शन जो होंगे, यानी कि धूप के जो दर्शन होंगे वो लगभग 9 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? लगभग 9 बजे होंगे। इस समस्या को सुलझाने के लिए कि इतना समय हमारे समय में अंतर हो जाएगा, यानी कि इतना टाइम में हमारे अंतर हो जाएगा, इसको करने के लिए यहाँ पर एक जगह है जिसको हम कह सकते हैं इलाहाबाद। क्या कह सकते हैं? इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, जगह में थोड़ी इलाहाबाद की जगह एक ज़िला है मिर्ज़ापुर,
और मिर्ज़ापुर में यहाँ पर एक है नैनी। ठीक है, क्या है? नैनी। वहाँ पर IST लगाया गया। क्या लगाया गया? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जिसे हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 अंश। ये भी कैसा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब आप समझ गए ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या आते हैं कि भारतीय मानक रेखा, क्या क्वेश्चन आता है? भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, ये भी क्वेश्चन आता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा, तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल में नहीं, क्योंकि जब उसका जिक्र आएगा जब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मानक जो है आपका कितना, मानक रेखा जो है कितने से होकर गुजरती है, तो देखिए वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 5 राज्यों में नंबर 1 पर कौन सा हमारा, अगर हम यहाँ बात करें तो नंबर 1 में हमारा है यूपी, नंबर 1 में यूपी। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा MP। ठीक है, नंबर 3 में अगर हम बात करें तो MP के साथ साथ छत्तीसगढ़। नंबर 4 में अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा, क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और नंबर 5 में अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो अभी फ़िलहाल में आप ये बात याद रखो, एग्जाम में आने वाली बात जो यही है कि भारतीय मानक रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है बेटा? 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। ठीक है, और ये क्या है? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर जो है ये आगे है। किससे है आगे? किससे आगे? जो ग्रीनविच लंदन है, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, उससे जो है आगे हैं हम। कितने? 5.5 घंटे आगे। क्योंकि अगर हम इसे 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32, यानी कि यहाँ से हमारा जो आ जाएगा लगभग ऐसा मान चलिए 82.5 को 4 से गुणा करनी है। 5 चौक 20, 0 यहाँ से 3 5 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 आपका 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इतना आ जाएगा लगभग, ऐसा मान के चलिए हमारा कितना आ जाएगा 3 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6 पंजे 30, 5 घंटे 30 मिनट हमारे यहाँ से समय आ जाएगा। इतना तो हमारा क्लियर हो चुका है। तो हम जो है इतने आगे हैं। तो पहला आप मुझे बताइए कि इतनी बात से आप संतुष्ट हैं। ठीक है, इतनी बात से संतुष्ट हैं। अगर मैं आपको एक और बात बता के चलूँ, एक बात और बता के चलूँ यहाँ पर ही, देखिए इस बात को मैं बताएं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक ही समय रेखा है। ठीक है, एक ही समय रेखा। तो अगर हम बात करें कि USA में जो है वो कितने हैं, ये समय जोन, टाइम जोन जिसे कहते हैं, टाइम जोन कितने USA में टाइम जोन की अगर बात करें तो टोटल जो है वो 11 हैं। टोटल 11, जिसमें से मुख्य जो हैं यानी कि मुख्य भूमि के कितने हैं? मुख्य भूमि के 6 हैं। और जो समुद्रीय हैं वो कितने हैं? 5। तो ये भी बात याद रखना है। USA में जो टाइम जोन है वो कितने हैं बेटा? 11 टाइम जोन हैं, जिसमें 6 जो हैं वो मुख्य हैं, मुख्य भूमि के, और समुद्री जो है 5 हैं। वर्तमान में 2 जो हैं यहाँ समाप्त हो गए हैं। वर्तमान में 2 जो है समाप्त हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगर हम रूस की बात करें, अगर हम रूस की बात करें तो यहाँ पर भी 11 टाइम जोन है, क्योंकि पहले यहाँ पर 13 हुआ करते थे। USA में पहले कितने हुआ करते थे? 13, मगर अब कितने रह चुके हैं? 11, क्योंकि 2 का तो जल निर्गमन हो गया है। इतनी बात याद रखोगे। और रूस के कितने हैं टाइम जोन? वो 11 हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जो है इसको याद कर लेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई समझ में कि टाइम जोन क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो भारत का कितने मानक रेखा जो है वो कितने से गुजरती है? 5 राज्यों से, वो UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, बहुत प्यारी बात है। इसको रब करने के बाद आपने इतना ही पता चल गया होगा कि हमारे यहाँ पर जो है वो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का लगभग। कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का जो है हमारा यहाँ पर अंतर है। ये सीख लिया हमने। अब मैं आपको एक लाइन बताऊँगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे हमारे परिचय के साथ साथ। क्या क्वेश्चन बनेंगे? देखिए क्या, भारत के 9 राज्य, किसके? भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य और 4 राज्य, 4 UT केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं। किससे लगे हैं? समुद्र तट से लगे हैं। यानी कितने राज्य? 9 राज्य। इस बात को समझ लीजिए, ये बात हम आपको मोस्ट तरीके से नोट करनी है। क्या है? भारत के 9 राज्य, संघ 9 राज्य और 4 UT जो है वो किससे लगे हैं? वो समुद्र से लगे हैं। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये आता है कि निम्न से कौन सा राज्य जो है समुद्र से सीमा नहीं बनाता। ठीक है,
कौन सा राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता। तो पहले तो हम उसको समझ लेते हैं क्या है। चलो एक मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना लो क्या, हल्का सा बस इस तरीके से। ये मैप ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ तक। अगर हम सबसे पहली बात करें तो गुजरात हमारा, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या है हमारा, गुजरात। समझ गए, इतनी बात याद रखना। देखो ऐसा होता है ना, गुजरात की सीमा रेखा सबसे समुद्र रेखा सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी जो है, सबसे लंबी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र, मान लीजिए ये वाला एरिया जो है ये महाराष्ट्र का, ये जो आपका गुजरात वाला एरिया ये महाराष्ट्र का हो गया, ठीक है। तीसरे नंबर पर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो क्या है, गोवा। चलिए ये वाला क्षेत्र जो है वो गोवा का दे दो, गोवा का हो गया 3। मतलब आप चाहो तो इसे नोट्स बना सकते हो, इसका नोट्स बना सकते हो। ये मैं गुजरात वाले एरिया को कह दिया है, ये वाला एरिया जो गुजरात का है, ये आपका महाराष्ट्र का, ये आपका जो है गोवा का है। इसके बाद जो हमारा बसता है वो केरल बसता है और एक हमारा कर्नाटक बसता है, ये इधर। तो हमारा ये जो रहेगा ये केरल वाला एरिया रहेगा, और ये जो पूरा है ये पूरा ये किसका रहेगा, कर्नाटक वाला एरिया रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, ये कर्नाटक। तो ये जो हो गया हमारा कर्नाटक हो गया, आपको बस याद रखना है। और ये हमारा केरल। तो देखिए अभी तक कितने, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। ये वाला एरिया जो है ये हमारा जो है तमिलनाडु, ऐसा मान के चलिए, तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हमारा ये वाला जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है, उड़ीसा। तो अब आप मुझे बताइए कि 9 के 9 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8। एक कौन सा और बच रहा है, एक और कौन सा बच रहा है भाई, देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। गुजरात हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, गुजरात हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है हमारा, ठीक है, गुजरात हो गया है, महाराष्ट्र हो गया है, उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और एक हमारा पश्चिम बंगाल और रह जाता। कई बार हम इसको भूल ही जाते हैं, कौन सा रह जाएगा, पश्चिम बंगाल। बेटा कौन सा, यहाँ भी याद रखो, इतना थोड़ा सा और बढ़ा दो, तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको इन 9 के 9 राज्य याद हो जाएंगे। देखिए ये जो हमारा गुजरात है, यहाँ से याद करो सबसे बड़ी समुद्री सीमा, सबसे बड़ी समुद्री सीमा किसकी है, गुजरात की। सबसे छोटी गोवा की, इसे भी लिख लो, सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, गोवा की। दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा, इसको भी बना लो यहाँ तक, ठीक है भाई। अब ये बात हो चुकी है हमारी किसकी, राज्यों की। तो 9 राज्य हमारे यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, 9 राज्य हमारे यहाँ से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अंडमान निकोबार, ओहो सॉरी गलती हो गई, नहीं अंडमान निकोबार, यह सबसे अधिक यूटी में सबसे लंबी सीमा रेखा है, सबसे लंबी सीमा किसकी है, यूटी में। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में, सबसे बड़ी जो है वो यूटी की है। तो एक यूटी यहाँ से हो गया, यहाँ पर ही एक पांडुचेरी है, तो पांडुचेरी की सीमा रेखा भी लगती है। 2 हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, ठीक है। कितने हो चुके हैं केंद्र शासित प्रदेश, 2 हो चुके हैं यहाँ से। और कितनों की बात हुई है हमारी यहाँ पर, कितनों की बात हुई है, जल्दी बताओ यहाँ पर, जल्दी बताओ कितनों की हुई है बात, यहाँ हुई है 4 की। कितने की हुई है, 4 की भैया। तो एक हमारा जो है लक्षद्वीप हो जाएगा इधर, यहाँ इस साइड में क्या है, चलो ऐसे ही बना देते हैं छोटा सा, लक्षद्वीप। तो कौन सा हो जाएगा, एक हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। एक यहाँ पर सीमा पर क्या है, दमन द्वीप, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, ठीक है भाई। तो ये हो गया 8। इस तरीके से हमने बता दिया है। तो इस तरीके से नक्शे से हो गया है। अगर चाहो तो आप नक्शे समझ सकते हो, वरना मैं अभी लिख सकता हूँ आपके लिए कि क्या है ये,
ठीक है, पहले चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो आप अच्छे से, अगर बनाना चाहो तो, वरना समझना चाह रहे हो तो ऐसे ही समझ लो। ठीक है, करिए जरा, मैं हट गया हूँ इससे बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिए। ठीक है, शायद दिख रहा है नहीं लास्ट तक। अब बढ़िया भी लग रहा है यार, ड्रॉ करके बढ़िया लग रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको, अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है भाई, चलो अब मैं इसके अलग बताता हूँ आपको, मैं लिख के बता देता हूँ इसको। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत से मैं आपको निकाल रहा हूँ, मैं उस दिक्कत से आपको निकालने की कोशिश करूँगा पूरी, क्योंकि वो 9 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं भैया, और जो केंद्र शासित है वो कौन कौन से हैं। तो बेटा देखो क्या करना है, हम लिखते हैं 9 राज्य। 9 राज्य वो कौन से हैं, वो 9 राज्य। नंबर 1 पर आप लिख सकते हैं गुजरात, क्या लिख सकते हैं, गुजरात। नंबर 2 पर हम लिख सकते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नंबर 3 पर लिख सकते हैं, ऐसे एक साइड से चले जाओ, गोवा। फिर नंबर 4 पर अगर हम लिख सकते हैं तो कर्नाटक, कर्नाटक। नंबर 5 पर अगर हम बात करते हैं तो केरल। नंबर 6 पर अगर हम बात करते हैं केरल के बाद में तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। नंबर 7 पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नंबर 8 पर अगर बेटा हम यहाँ बात करते हैं तो आपकी उड़ीसा। और नंबर 9 पर अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर 9 में हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगर आपको ऐसा समझना है तो ऐसा कर लीजिए, 4 यूटी हैं यहाँ पर, 4 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी जो समुद्र तट पर लगे हैं। तो एक तो आ जाएगा हमारा दमन दीप, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा आ जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो पांडुचेरी, पांडुचेरी। ठीक है भाई, चौथे की अगर हम यहाँ से बात करेंगे, चौथे से अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, चौथे पे अगर हम बात करें यहाँ पर तो पांडुचेरी हो गया। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी, यहाँ सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तटीय सीमा, तटीय सीमा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी तटीय सीमा। गोवा की बात करें तो सबसे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें दूसरी, दूसरी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो ऐसा हम इनको लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे जो हमारे केंद्र शासित लगे हुए हैं। ठीक है, क्या लगे हुए हैं, केंद्र शासित राज्य जो हैं, या केंद्र शासित राज्य और हमारी जो है यूटी। ठीक है, यूटी और राज्य जो हमारे किससे लगे हुए हैं, हमारे जो है समुद्री तट रेखा से लगे हैं। ठीक है भाई, तो अब आप मुझे बता दीजिए कि 9 और 4 टोटल कितने हो चुके हैं, 13। ठीक है, 9 और 4 कितने हो चुके हैं, 13। अगर मैं 28 में से अगर 9 घटा दूं तो कितने बचेंगे, 19। ठीक है, अगर 8 में से मैं 4 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 4। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कितने राज्य जो हैं स्थलरुद्ध हैं, स्थल सीमा बनाते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा पॉइंट जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, देख लीजिए। दूसरा बनेगा भारत के 19 राज्य, भारत के 19 राज्य, भारत के 19 राज्य स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा व 4 यूटी स्थलीय सीमा बनाते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट हो गया। अगर हम बात करें 19 में से 5 राज्य जो है, 19 में से 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते, और 4 यूटी में से 2 यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते, साझा नहीं करते। ठीक है भाई, अब वो 5 कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, वो 5 कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं फुर्ती के साथ। ठीक है, 5 वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं फुर्ती के साथ। ठीक है,
तो देखिए नंबर 1 पर जो 5, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर यूटी पे देख लेते हैं 1 और 2। तो यूटी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाता, वो कौन सा नहीं बनाता? दिल्ली यूटी है। दूसरा जो नहीं बनाता वो कौन सा नहीं बनाता? देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख तो बनाते हैं, तो कौन सा नहीं बनाता? चंडीगढ़। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं बनाते, केवल स्थलरुद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, केवल स्थलरुद्ध है। क्या है ये? स्थलारुद्ध। ठीक है। अब 5 हमारे बात आती है कि कौन कौन से हमारे 5 ऐसे हैं। तो देखिए एक तेलंगाना हो गया, एक झारखंड हो गया हमारा, ठीक है, एक झारखंड हो गया, एक तेलंगाना हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक एमपी हो गया और एक हमारा हरियाणा हो गया। तो हम कहाँ से लिख कर लाए? हरियाणा से लिख कर आते हैं, हरियाणा। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारा एमपी, फिर हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर हमारा जो आ जाएगा तेलंगाना, और फिर हमारा झारखंड। तो ये जो है ना, किसी से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, यानी कि इन राज्यों की सीमा जो किसी भी देश के साथ स्पर्श नहीं करते, जबकि और सभी देशों की और सभी राज्यों की जो है सीमा रेखा जो है स्पर्श करती है। ठीक है। इसका मतलब ये है इस टॉपिक का मतलब आप समझ गए इस पॉइंट का मतलब मेरा बच्चा ये है कि भारत के 19 राज्य स्थलरुद्ध सीमा व 4 यूटी स्थलरुद्ध सीमा बनाते हैं, जिसमें से 19 में से 5 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते और 4 में से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा यूटी नहीं करते। वो 2 कौन से हैं? एक तो दिल्ली है और एक चंडीगढ़ है। यहाँ पर 5 जो है वो हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड है, ये नहीं करते। अब यहाँ पर मैं आपको बार बार एक बार बता रहा हूँ कि एक हमारा राज्य पड़ा था जिसका नाम है हमारा पांडुचेरी। ठीक है। पांडुचेरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। ठीक है। पांडुचेरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। ठीक है। उसको समझ लेते हैं, क्योंकि पांडुचेरी एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्यों में, यानी कि 4 राज्यों में वो बना हुआ है। ठीक है। किस में बना हुआ है? 4 राज्यों को जो है वो समाया हुआ है। ठीक है। 4 राज्यों को जो है समाया हुआ है पांडुचेरी। ठीक है। अब देखिए क्या, अगर मैं यहाँ पर एक यूटी है हमारा पांडुचेरी, ये यूटी है। ठीक है। और ये कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। तो मैं आपको इसको मैप ड्रा करके बताता हूँ कुछ इस तरीके से। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, नीचे से थोड़ा सा इस तरीके से करके ऐसा होता है। ठीक है। चलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, तो ये वाला जो एरिया है वो बेटा कौन सा हमारा? वो केरल का है। कौन सा एरिया है? केरल का। केरल, और केरल में एक जगह है यहाँ, इसे हम कहते हैं माही। क्या है? माही। तो ये कहाँ का है? पांडुचेरी का। ये भी पांडुचेरी का। ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पर एक बात करते हैं, तो यहाँ पर एक जगह है तमिलनाडु। ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह है पांडुचेरी खुद, पांडुचेरी यहाँ पर खुद है। और यहाँ पर एक जगह है कराईकुलम, ठीक है। ये हमारा कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है। इसके ऊपर वाला जो एरिया है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके यहाँ तक, ये वाला जो एरिया है ये आंध्र प्रदेश का है। ये वाला एरिया जो है वो हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश का। ये वाला एरिया जो है वो हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। बेटा आपको केवल समझना है कि कहाँ क्या चीज़ है। आप ये मैं सोचो कि मैप अच्छा बना नहीं बना। तो यहाँ पर एक जगह है यनम। क्या जगह है? यनम। ये कहाँ पर? ये किसका है? पांडुचेरी का है। तो ये भी पांडुचेरी का, पांडुचेरी। ठीक है। ये भी कहाँ का है? पांडुचेरी। तो अब आप मुझे समझिए, आप मुझसे समझिए कि पांडुचेरी कहाँ कहाँ पर है। तो पांडुचेरी की जो भूमि है वो 3 राज्यों में और एक खुद अपने मुख्य राज्य में जो है विस्तार करती है। ठीक है भाई। तो देखिए यह केरल में, यहाँ पर माही केरल में पड़ता है, कराईकुलम जो है तमिलनाडु में पड़ता है। अब पांडुचेरी तो पांडुचेरी है ही, जहाँ पर एक राज्य छोटी सी जगह है। यनम जो है वो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमने क्या करा है कि किसे पढ़ा है? पांडुचेरी को पढ़ा है। और ये हमारा एक केंद्र शासित राज्य है। ठीक है। इसलिए हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है भाई। चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको बना लो। ठीक है भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या है, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अब क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई। चलिए अच्छे तरीके से समझ लो आप इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद में एक हमारा टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या करने वाले हैं हम? प्रादेशिक सीमा होती हैं, तो वो हमारी क्या होती है, किस तरीके से होती है, उनकी कंडीशन में हम देख लेते हैं। ठीक है। उसको भी मैप को हम मैप बनाएंगे अच्छे से, आप चिंता ना करो।
चलिए इस तरीके से, वैसे तो इतना बुरा होता नहीं है, इतना बुरा होता नहीं है, अगर हम बात करके देखें तो इतना बुरा वैसा बना हुआ होता नहीं। ये आपका ठीक है। चलिए ये ज़्यादा थोड़ा सा बन गया है, चलो कोई बात नहीं, हमको समझना है, ठीक है। ये ऐसा कर लेते हैं, इधर जगह छोड़ते हैं ज़्यादा और उधर जो है बस स्टाइलिश थोड़ा सा बना लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह चलो ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये कितनी बार ये, और ऐसा मान लेते हैं ये। अब ये जो है हमारा ऐसा मान के चलिए प्रायद्वीपीय भारत है। क्या है ये हमारा? प्रायद्वीपीय भारत है। अब ये जो है हमारी ये रेखा क्या है? ये हमारी है मुख्य तटीय रेखा। क्या है ये हमारी? ये हमारी मुख्य तटीय रेखा, मुख्य तटीय रेखा, ठीक है। इसके यहाँ पर ये वाला गैप जो है यह 12 नॉटिकल मील। कल बता चुके हैं कि 1 नॉटिकल मील में कितना होता है, कल की क्लास में वो लिखा हुआ है। तो 12 नॉटिकल मील है, इसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा। इसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। चलो मैं यहाँ इसे थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूँ और इसे क्या लिखते हैं हम? प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा, इसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। फिर यहाँ पर ही इसी से आगे 12 है, यानी कि यहाँ का गैप जो है वो कितना है? 12 नॉटिकल मील, जबकि यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 24 नॉटिकल मील। 24 नॉटिकल मील, यानी कि मुख्य भूमि से 24 नॉटिकल मील दूर और प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संलग्न, इसे हम क्या कहते हैं? संलग्न सीमा, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इसी में यहाँ यहाँ से तो है 176 नॉटिकल मील, जबकि यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 200 नॉटिकल मील। यहाँ से यहाँ तक का मुख्य भूमि से कितना है? 200 नॉटिकल मील। इसे कहते हैं अन्यत्र क्षेत्र। क्या कहते हैं? अन्यत्र क्षेत्र, अन्यत्र क्षेत्र कहते हैं। ये है हमारी समुद्री सीमाएं, यानी कि हमारी समुद्र में अधिकार है। तो देखिए ये जो होता है हमारा, जो मुख्य भूमि से लेकर 12 नॉटिकल मील तक होता है, इसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा, ठीक है। जो मुख्य भूमि से 24 किलोमीटर तक का, 24 नॉटिकल मील तक का होता है, उसे हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र, ठीक है। जो हमारा मुख्य तटीय रेखा से अन्यत्र क्षेत्र तक होता है, उसे हम कहते हैं अन्यत्र क्षेत्र, यानी क्या? 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ लिख देते हैं पहले, सबसे पहले प्रादेशिक में, प्रादेशिक समझ लो, प्रादेशिक पहले नंबर पर प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा में हमें क्या अधिकार होता है? तो हम यहाँ कह सकते हैं संपूर्ण भारत का, यानी कि संपूर्ण भारत का अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। इसमें क्या होता है? संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार होता है हमें, यानी कि 12 नॉटिकल मील तक जो है हमें पूरा अधिकार होता है। ऐसा नहीं, कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरा क्षेत्र जो है वो हमारा क्या है? संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। अगर हम संलग्न क्षेत्र में बात करें तो इसमें हमें क्या क्या अधिकार है? संलग्न क्षेत्र ये हमारा है, यानी कि 12 से 12 तक अगर हम बात करें संलग्न में, तो सीमा शुल्क राजकोषीय कौन सा है? सीमा शुल्क, दोबारा लिख लेते हैं, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, राजकोषीय शुल्क, राजकोषीय शुल्क, ठीक है। राजकोषीय शुल्क यानी कि इतने से इतना तक, यानी कि जो हमारा संलग्न क्षेत्र है ये वाला, यहाँ तक की बात कर रहे हैं। क्या है? राजकोषीय। प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण क्या हो सकता है? प्रदूषण नियंत्रण, ठीक है, इसी में आ जाता है। फिर एक और इसमें आता है अप्रवासियों के लिए कानून, अप्रवासियों के लिए कानून, ठीक है भाई। तो ये जो हमारा दूसरी है, यानी कि प्रादेशिक सीमा में हमें क्या अधिकार होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। प्रादेशिक में हमें क्या होता है? संपूर्ण अधिकार होता है। संलग्न क्षेत्र में हमें सीमा शुल्क, राजकोषीय शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण, अप्रवासियों के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर तीसरे में जो होता है हमारा क्या होता है? तो यहाँ ही लिख देते हैं। तीसरे में क्या होता है? सागरीय जीवों का संरक्षण या खनिज संपदा, खनिज संपदा का अधिकार होता है हमें। यहाँ किसका अधिकार होता है? खनिज संपदा का अधिकार होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो हमें किसका अधिकार होता है? सागरीय जल शक्ति, सागरीय जल शक्ति
का अधिकार होता है। तीसरा हम बात करें तो सागरीय जीवों का संरक्षण, सागरीय जीवों का संरक्षण व सर्वेक्षण का अधिकार, सर्वेक्षण का अधिकार, ये हमें होते हैं, ये हमें जो है होते हैं। इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है भाई, ये हमारे होते हैं। इसके बाद में आपको कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से आएगी नहीं, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ कि आपको यहाँ से साफ दिख रहा है नहीं। कभी मैंने थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा बारीक करके मतलब छोटा करके लिख दिया हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो देखता हूँ मैं यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। मेरे बोलने के साथ साथ आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो ये क्या है हमारा, हम इसको अच्छे तरीके से देखिए पढ़ सकते हैं क्या है भारत में। अभी तक जो हमने देखा है आज जो हमने आज की क्लास में देखा वो क्या क्या सीखा है देख लीजिए। हमने टाइम जोन देख लिए हैं, ठीक है, मानक रेखा से कितने राज्य लगते हैं वो देख लिए हैं, कहाँ कहाँ पर कितने मानक जो टाइम जोन है वो देख लिए हैं, कितने हमारी जल सीमा से लगे हुए हैं, कितने हमारे जल सीमा से राज्य लगे हुए हैं, कितने हमारे स्थल रुद्ध हैं, वो हमने देख लिए हैं, ठीक है। फिर हमने देखा है कि जो हमारा पांडुचेरी द्वीप है वो कितने में, पांडुचेरी राज्य वो कितने में फैला हुआ वो देख लिया है हमने। फिर हमने जो प्रादेशिक सीमा देखी है ये देखिए। तो हमारी कल जो बात होगी वो होगी आदम ब्रिज को लेकर, आदम ब्रिज और द्वीपों के ऊपर हमारी बात होगी। जैसा आदम ब्रिज होगा हमारा, आदम ब्रिज हमारे इसमें पाक जल संधि होगी, खंबात की खाड़ी होगी, उसमें भी बात करेंगे हम, पाक जल संधि बात करेंगे। लगभग हम कल को इस वाली बात करेंगे, कंटिन्यू हमारी क्लास चलते रहेंगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपने लिख लिया हो तो मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। प्रादेशिक सीमा वाली जो होती है 12 किलोमीटर इसकी होती है लंबाई, 12 नॉटिकल मील इसकी लंबाई होती है। मुख्य तटभूमि से संपूर्ण अधिकार भारत का होता है। संलग्न क्षेत्र जो होता है वो प्रादेशिक से 12 और मुख्य तट से 24, मुख्य तट से कितना 24। इसमें सीमा शुल्क, राजकोषीय शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण, अप्रवासियों के लिए कानून बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अन्यत्र क्षेत्र में तो मुख्य तट रेखा से 200 नॉटिकल मील और आपकी संलग्न से 176 नॉटिकल मील। इसमें हमें क्या होती है शक्ति, खनिज संपदा की शक्ति होती है, सागरीय जल शक्ति होती है, सागरीय जीवों का संरक्षण व सर्वेक्षण का अधिकार हमें यहाँ होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक की क्लास केवल इतना ही। अगर आपको सेशन में मजा आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार नए बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।